वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। राकेश सिंह और मनोज पांडे का क्या करेंगे? आपके दो खिलाड़ी तो उस टीम से खेल रहे हैं। इनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इनको इनके जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो यहाँ मैं कर ही नहीं सकता हूँ। देखिए, अमेठी और रायबरेली में ये तो एक फैक्ट है कि बगैर आपके समर्थन के गांधी परिवार जीत ही नहीं सकता। लेकिन पिछली बार क्या हो गया था अमेठी में? नहीं, अब की ऐसा है कि कुछ लोग धोखा दे गए। उन्हीं के बनाए हुए तो हैं ही। जो उनके खिलाफ लड़ रहा है वहाँ से, वो क्या था? वो तो उन्हीं के थे। उन्हीं ने एमएलसी बनाया था पहले। तो अब है। लेकिन जो ये अब की चला है पीडीए वाला ना, मोहित बोट है वहाँ, उसने हमेशा सपोर्ट किया उनका। थोड़ा सा की डेंट करने की कोशिश करने वाले थे ये लोग, तो इन्होंने उसको और क्लियर कर दिया। तो अब और ज़्यादा मजबूती हो गई वहाँ। चाहे राहुल गांधी लड़ रहे हो, चाहे उनका और दूसरा आदमी लड़ा हुआ अमेठी से, बहुत ज़बरदस्त समर्थन। राहुल जी ने रायबरेली से फैसला किया लड़ने का। आपको लगता है कि अगर अमेठी से चुनाव लड़ते तो एक अलग ही जोश आ जाता चुनाव में? अब ये उनका सोच था कि क्यों उन्होंने क्षेत्र बदला, लेकिन जो भी हो वहाँ कांग्रेस को कोई खतरा नहीं दोनों सीटों पे। आपकी निजी राय क्या है इसमें? मेरी निजी राय अपनी, अब क्या बताऊँ। मैं तो चाहता था कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ें और स्मृति ईरानी को लाखों वोट से हराएं, लेकिन वो लड़े रायबरेली से। दोनों उनको जो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने ये सोचा होगा कि मैं अपने किसी दूसरे कार्यकर्ता से ही स्मृति को हरा दें। आपको लगता है केएल शर्मा हरा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वॉकओवर दे दिया है। बीजेपी की किसी बात पे देश की जनता को अब यकीन ही नहीं, चाहे वो सत्य हो तब भी। इतना असत्य बोल चुके हैं कि उसमें सत्य भी छुप जाता है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो बीजेपी के एक और चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, और बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि यूपी में मुकाबला 20 सीटों का है बस, बाकी सब बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी खाते में देखिए कितनी सीट जाती हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरी नज़र में स्थिति बीजेपी की बहुत ख़राब है। प्रचार नहीं कर पा रहे लोग। प्रचार बीजेपी के नेताओं को दिखाते हैं कि हम जा रहे हैं, गांव में नहीं जा पा रहे हैं। लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी के लोग। कहीं भी छुप छुप के अपने नेताओं के पास चले जाते हैं। आज इतने गांव में गया, इतने लोगों से मिला, उनने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। आप रियलिटी चेक करने के लिए प्रेस के लोग जाएं, वो उस प्रेस के लोग जो अपनी बात कह सकते हो, जो नहीं कह सकते हो न जाएं। प्रचार का आपने जिक्र किया, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अखिलेश जी और राहुल या इंडिया गठबंधन एक साथ प्रचार के लिए बड़ा बाद में उतरा? या अगर पहले उतरता यूपी में तो ज्यादा फर्क आता? देखिए, चुनाव तो अब 15 दिन में लड़ा जाता है, उससे पहले हो ही गया था गठबंधन। नहीं, लेकिन पहले 2 फेज 3 फेज निकल गए, उसके बाद वो लोग साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। तो दक्षिण भारत में प्रचार करने जा रहे थे वो, उनकी पार्टी वहाँ ज़्यादा लड़ रही, कोई उसमें वो नहीं था, सब ठीक है। 17 तारीख को अमेठी में राहुल और अखिलेश जा रहे हैं, आप देखिएगा, आपने पत्रकारों को भेजना। अमित शाह जी का कहना है कि अगर गलती से इंडिया गठबंधन जीत गया तो हर साल एक प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे देश कैसे चलेगा? ऐसा है, एक ही व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बना रहे, उससे देश का नुकसान ज्यादा होता है। बहुत लंबे अरसे तक पहले कांग्रेस, लेकिन नेहरू जी से, इंदिरा जी से नुकसान हुआ। नुकसान हुआ क्यों नहीं? अगर बदलते रहते तो अच्छा था। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अगर जैसे रोटी जो है तवा पे एक ही साथ पड़ी है जल जाएगी, अगर बदलते रहो तो अच्छी स्वादिष्ट बनती। तो बदलती रहे, ठीक है, उसमें क्या बात है। अमित शाह जी के किसी कमेंट पर देश के माननीय गृह मंत्री मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अखिलेश जी का ये कहना है कि सरकार इंडिया गठबंधन बना रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पीएम का चेहरा कौन होगा? पीएम का चेहरा कौन होगा? 4 तारीख के बाद ये लोग अपने आप तय कर लेंगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी है, मैं क्या बताऊं। अखिलेश जी रेस में है कि नहीं है? हैं? अखिलेश जी रेस में है कि नहीं है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपका मन क्या कहता है? मेरे मन की बात मत पूछो। मेरा मन तो चाहेगा कि अखिलेश हो,
लेकिन अभी जो है हम कह नहीं सकते। राहुल या अखिलेश में कौन बेहतर चला पाएगा देश को? आपके मन की बात फिर से। मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। कांग्रेस इतिहास की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या आप मानेंगे कि इस वक्त कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है? कांग्रेस अपने बुरे दौर से उभर चुकी है, उसका बुरा दौर निकल चुका है। कांग्रेस का बेहतर दौर आना शुरू हो गया है। साइकिल पर? यस, ऑफ कोर्स। साइकिल पर? साइकिल पर बेहतर दौर आ गया है। आ गया है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।